सांख्यिकी के अंतर्गत पाई चार्ट, जिसे वृत्त आलेख भी कहा जाता है, बनाना सीखेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी को संक्षिप्त में समझते हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रहण करने, आंकड़ों को व्यवस्थित करने और आंकड़ों की व्याख्या करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। वृत्त आलेख या पाई चार्ट। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके विभिन्न भागों में संबंध दर्शाता है। इसके लिए संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का आकार उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से पाई चार्ट बनाना सीखते हैं। इसके लिए एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे रुपए में दी गई है। सामान्य ब्रेड 320 रुपये, फ्रूट ब्रेड 80 रुपये, केक और पेस्ट्री 160 रुपये, बिस्किट 120 रुपये और अन्य खाद्य सामग्री 40 रुपये की बिक्री एक दिन में होती है। सबसे पहले इस आंकड़ों के आधार पर हम पाई चार्ट बनाने के पूर्व इन आंकड़ों को सारणीकृत करते हैं। आंकड़ों को सारणीकृत करने के बाद बेकरी में सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री को योग करने पर कुल 720 रुपये प्राप्त होते हैं। अतः सामान्य ब्रेड का भाग वृत्तीय भाग में दिखाने के लिए हमें सामान्य ब्रेड की बिक्री 320 रुपये में कुल बिक्री 720 रुपये को भाग देने पर 4/9 प्राप्त होता है, जो कि संपूर्ण वृत्तीय भाग में सामान्य ब्रेड के भाग को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार फ्रूट ब्रेड के लिए 80/720 बराबर 1/9 भाग, केक और पेस्ट्री के लिए 160/720 बराबर 2/9 भाग, बिस्किट के लिए 120/720 करने पर 1/6 प्राप्त होता है तथा अन्य सामग्री के लिए 40/720 करने पर 1/18 प्राप्त होता है, जो कि संपूर्ण वृत्तीय भाग में अन्य सामग्री के भाग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री को संपूर्ण वृत्तीय भाग में त्रिज्य खंड के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। सामान्य ब्रेड का संपूर्ण वृत्त में भाग 4/9 है, जिसे 360 से गुणा करने पर 160 अंश प्राप्त होता है। इसी प्रकार फूड ब्रेड का भाग 1/9 को 360 से गुणा करने पर 40 अंश, केक और पेस्ट्री के भाग 2/9 को 360 से गुणा करने पर 80 अंश, बिस्किट का भाग 1/6 को 360 से गुणा करने पर 60 अंश और अन्य सामग्री का भाग 1/18 को 360 से गुणा करने पर 20 अंश प्राप्त होता है। पाई चार्ट बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। वृत्त का केंद्र A और एक त्रिज्या AB अंकित करते हैं। हम जानते हैं कि तालिका से सामान्य ब्रेड के लिए त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 160 अंश प्राप्त हुआ है, अतः चांदी का प्रयोग करके 160 अंश का कोण खींचते हैं। इसी प्रकार फूड ब्रेड के लिए 40 अंश के केंद्रीय कोण माप का, केक और पेस्ट्री के लिए 80 अंश के माप का, बिस्कुट के लिए 60 अंश के माप का और अन्य खाद्य पदार्थ के लिए 20 अंश के केंद्रीय कोण माप का त्रिज्य खंड वृत्त में खींचते हैं, जैसा कि चित्र में खींचा गया है। आइए अब हम पाई चार्ट को एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर नीले रंग से सामान्य ब्रेड के लिए 160 अंश के केंद्रीय कोण माप का त्रिज्या खंड संपूर्ण वृत्त में प्रदर्शित है। इसी क्रम में फूड ब्रेड के लिए पीले रंग से प्रदर्शित भाग 40 अंश के केंद्रीय कोण के माप का त्रिज्या खंड वृत्त में प्रदर्शित है। केक और पेस्ट्री के लिए हरे रंग से 80 अंश के केंद्रीय कोण माप का त्रिज्या खंड वृत्त में प्रदर्शित है। गहरे नीले रंग से 60 अंश के केंद्रीय कोण माप का त्रिज्या खंड बिस्किट के लिए प्रदर्शित है और अन्य खाद्य पदार्थ के लिए 20 अंश के केंद्रीय कोण माप का बैंगनी रंग से प्रदर्शित भाग संपूर्ण वृत्त में है। हम सभी वस्तुओं के लिए प्राप्त केंद्रीय कोण
का योग करते हैं अर्थात 160 धन 40 धन 80 धन 60 धन 20 तो हमें 360 अंश प्राप्त होता है जो कि संपूर्ण वृत्त का कोण होता है। अब हम वस्तुओं को अंकित करते हैं इस वृत्तीय आलेख पे। यहाँ पर बी ए सी भाग सामान्य ब्रेड को, सी ए डी भाग फूड ब्रेड को, डी ए ई भाग केक और पेस्ट्री को, ई ए एफ भाग बिस्किट को और एफ ए बी भाग अन्य खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करता है। यही पाई चार्ट है।